बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ उनकी संविधान अडॉप्ट होने के बाद, धन्यवाद प्रस्ताव। उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया, ये हिंदुस्तान के लोग धन्य हो आप, क्योंकि एक देश दुनिया में थी जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ, वो है। जब मुसलमान ट्रेडर आए केरला में, उनको सिर्फ मर्द लोग आए तो उनको उनके साथ शादी हुई, उनको इसीलिए मोपला अंग्रेजी में कहते हैं, केरल में, मलयालम में और तमिल में उसको मापिलाई कहते हैं। मापिलाई माने दामाद। उनको वहां बताया। जब वो सीरियन जो क्रिश्चियंस आए थे शुरू में, जिसको सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं, उनसे भी ऐसे ही व्यवहार हुआ। ये सारा जो विषम आया है, ये जो संघर्ष आया है, ये जब मुसलमानों ने यहाँ आकर आक्रमण किया, देश की सत्ता को कब्जा की, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा की, उसमें से ये जो आज भी थोड़ा जो भी चेहर है पैदा हुआ है, इसको खत्म करें कैसे किया जाए सोचा जाना चाहिए। और हमारे देश में हिंदू का टारगेट बनाना एक फैशन हो गया। कोई भी हिंदू के लिए बोलेगा कम्युनल है, कोई भी हिंदू का विरोध में बोलेगा बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा सेक्युलर। अब आप बताइए, बामियान बुद्धा के स्टैचू को तालिबान ने अपने कैनन को रखकर उसने तोड़ा। एक अरब देश और इसने इसका खंडन किया। रोज मंदिर टूटते हैं, मलेशिया में भी टूटने लगे, कजाकिस्तान में कितने देश में रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं, कोई कुछ बोलता है उसके बारे में। और बांग्लादेश में 1947 में 32% हिंदू थे, आज 7% है। किसी ने क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंजिंग, रिलीजियस क्लेंजिंग की बात की नहीं की। वो इसीलिए एक बन गया है कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, और उसके लिए उसकी मेजॉरिटी को कम करने के लिए जितना डिवाइड कर सकते हो डिवाइड करते रहो। और ये ग्रुप भी बनाया है, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग करने में एक कारण है। कई दलित लीडर्स, दलित लीडर्स अम्बेडकर का नाम लेते हैं, पर तो अम्बेडकर का उन्होंने किताब पढ़ा है। उनका नाराजी तो जवाहरलाल नेहरू के कारण था। जवाहरलाल नेहरू उनको टारगेट किया और 3 लोकसभा इलेक्शन जो हुए, तीनों में उनकी जमानत जब्त कराई, सारा पैसा लगाकर। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को ईर्ष्या थी कि अम्बेडकर PhD है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और मास्टर लॉ लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स, और ये 3rd क्लास पास था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसके परिवार, नेहरू परिवार में किसी ने कोई एग्जाम पास नहीं किया। और जवाहरलाल नेहरू अपना नाम पंडित रखता था। जब असली पंडित तो अम्बेडकर था, पढ़ा लिखा। हम ये विकृति में नहीं होते, ये जाति वर्ण का जो जन्म से जुड़ के आया है, तो निश्चित तौर पर पुराने दिनों में अम्बेडकर को पंडित मानते। एनीवे, ये सारा जो हुआ है, इसमें आपको समझना चाहिए सेक्युलरिज्म का परिभाषा धीरे धीरे बन गई कि आप हिंदू के एंटी हैं तो सेक्युलर है, ये तो सेक्युलर नहीं है।
ये नहीं हो सकता। हर देश का एक आइडेंटिटी होता है। अमेरिका जैसे देश जो नया देश है, सारे देश दुनिया से लोग आए हुए लोग। तब भी सैमुअल हंटिंगटन जो हार्वर्ड में प्रोफेसर था, उसने कहा अमेरिका का आइडेंटिटी क्या है? तो उन्होंने कहा अमेरिका का आइडेंटिटी है व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो लोगों ने पूछा कि फिलिपिनो, इंडियन है, चाइनीज है, इसका क्या है? नहीं, वो सिटीजन है, लेकिन अमेरिकन आइडेंटिटी बनाने में उनका तब तक नहीं होगा जब वो व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट इंग्लिश तो नहीं बने। और कोई नहीं विरोध कर रहा है। बेस्ट सेलिंग बुक। और मैंने यहाँ एक लेख में लिख दिया कि मुसलमान मान ले कि तुम उनका पूर्वज हिंदू है तो मैं उनको भाई बहन मान लूंगा और हम सब एक हो जाएंगे, हम सब हिंदुस्तानी हो जाएंगे। उसमें हल्ला हो गया, कम्युनल ये वो। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि ये जो है इसके पीछे मंशा वही है। जो इस बिल का विरोध करेंगे कम्युनल है। ये इनकी तैयारी जो चल रही है, जो सेक्शन 9 में है कि कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी की संगठन का कोई भी मेंबर ग्रुप के खिलाफ हिंसा करेगा तो सारा ऑफिस बेरर को पकड़ सकते हैं। इसके माने वो तैयारी कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा कर दिया हर्ष बंदर ने, एक्सक्यूज मी मंदर ने, और उसने ज्यादा कर दिया तो अब मायावती बिगड़ गई और ममता बिगड़ गई और जयललिता बिगड़ गई। तो इसीलिए बिल अब थोड़ा कोल्ड स्टोरेज में है। और बात भी है कि ये सरकार रहेगी नहीं जाएगी, इसके भी अब संदेह है। चिदम्बरम का तो छुट्टी हम जल्दी करने वाले हैं। ये तो चुनाव हारा था और टेलीफोन किया होम मिनिस्ट्री के नाते, और वो रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि तुम्हें बचना है, तुम्हारे बच्चों को बचना है, तो जीत की सर्टिफिकेट दो। और केस चल रहा है। आज अभी तक तो जयललिता थोड़ा डर के आस्ते कर रही थी उस केस का। अब हमसे हौसला मिल गई। अब तुम कहती है कि मैं जल्दी करूंगी, उसका फादर हाई कोर्ट में इसका सीट को खाली कराऊंगी तो हो जाएगा। उसके बाद और भी नाम है। मैं तो एक ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ। मुझे सीबीआई का डायरेक्टर बना दो, सबको एक साथ पकड़ लूंगा। तो अब देखिए, थोड़ी मैं इस विषय से थोड़ा अलग उदाहरण देने के लिए कह रहा हूँ। इतनी बड़ी झूठ हमारे अखबारों में आई है अभी तक कि राजा ने सब कुछ किया। राजा ने क्या किया? एफआईआर में क्या लिखा है कि उसने दाम 2008 में लाइसेंस के लिए 2001 का तय किया, और इसमें 1/10 1:10 रेशियो है, 10 गुना ज्यादा है 2008 में। और दूसरा, उसने जिन्होंने लाइसेंस खरीदा उसको विदेशी कंपनी को बेचने के लिए दिया, जब रूल था कि 3 साल के अंदर आप अपना लाइसेंस पाने के बाद बेच नहीं सकते हो। और इन्होंने बेचा, ये सारे कंपनीज ने बेचा किस दाम पर? 8 गुना जितना उन्होंने भारत सरकार को दिया लाइसेंस के लिए, उतना 8 गुना ज्यादा पाया विदेशी कंपनीज को बेचकर। और वो भी ऐसे विदेशी कंपनी जिसके बारे होम मिनिस्ट्री ने कहा कि इनको इनके साथ, जब वो चिदम्बरम होम मिनिस्टर नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर था, तो होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट निकला था कि एटिसलाट और टेलीनॉर को कोई बिजनेस नहीं देना चाहिए।
लेकिन स्वान टेलीकॉम ने एटिसलाट को बेच दिया। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि होम मिनिस्ट्री का कहना है कि एटिसलाट ISI का फ्रंट कंपनी है और उसका इंडिया का जो एजेंट है वो जो डायरेक्टर है यहाँ इंडिया में, उसका नाम है शाहिद बलवाज और वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन है। ये होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट में। और टेलीनॉर को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो नॉर्वेजियन कंपनी है, लेकिन उसका सारा इक्विपमेंट चाइना से आती है और चाइना किससे आती है? चाइना का मिलिट्री से खरीदते हैं और इसीलिए वो साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है। वही इक्विपमेंट साइबर वॉरफेयर में भी उपयोग हो सकता है। और यदि इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा हो जाए, होना नहीं चाहिए पर हो जाए तो ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक्स को ठप कर देंगे। तो इसीलिए इन दोनों को बेचना नहीं चाहिए। अब राजा ने इन दोनों कंपनी जिनको लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों टेलीकॉम कंपनी से थे, दोनों रियल एस्टेट कंपनी थे, तो जमीन बेचना करते थे, एक टावर नहीं, कुछ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, उसको बेच दिया। लेकिन जब मैंने दस्तावेज खोला, मैंने फाइल निकलवाई तो देखा कि राजा ने अकेला फैसला नहीं किया। उसने चिदम्बरम के साथ ज्वाइंटली फैसला किया। और क्यों किया? क्योंकि 2003 में इंडिया गवर्नमेंट ने तय किया कि स्पेक्ट्रम का दाम कैबिनेट नहीं तय करेगी, 2 मंत्री तय करेंगे, फाइनेंस और टेलीकॉम। इसके अनुसार उन्होंने ये 2 मंत्री ने तय किया। तो राजा को दोषी है तो ये भी दोषी है। और एक मुझे और फाइल नोटिंग मिल गई जहाँ राजा लिखता है कि मैं तो सोचता था कि 3 साल के पहले किसी को परमिशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चिदम्बरम ने मैं क्लीन किया कि इसको आउटराइट सेल मत कहो बट शेयर डाइल्यूशन कहो और उसमें आप आ सकते हैं। चोर का बुद्धि तो ऐसे ही काम करता है। तो इसलिए दोनों में चिदम्बरम पकड़ा गया। अब निकल सकता कैसा है? तो उनके वकील जो है 8-8 घंटे भाषण दे रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए दशहरा की छुट्टी आ गई, 10 तारीख को है और 10 तारीख को जज ने कहा कि 45 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलो और टाइम फिक्स कर दिया तो 10 को फैसला हो जाएगी। उसके बाद छुट्टी। मुझे मेरा एक मित्र है जो दिल्ली का CR जेल का सुप्रीडेंट का दोस्त है, वो कह रहा था कि वो सुप्रीडेंट कंप्लेन कर रहा था, ये स्वामी सब मद्रासियों को ही भेज रहा है। पहले राजा, फिर कन्नी मोड़ी, फिर दयानिधि मारन और अब चिदम्बरम, और ये सब आकर मसाला डोसा इडली मांगते हैं।